review. जय माता दी। जैसे आप सभी को पता ही है कि 15 अक्टूबर 2023 रविवार से शारदीय नवरात्रे दुर्गा माता के शुरू हो रहे हैं। इनमें माता रानी के भक्तजन जो है तरह तरह से पूजन करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, हर तरह से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि कौन से दिन किस माता को कौन सा भोग लगाया जाता है जिससे आपके पूरे नवरात्रों का फल आपको मिल सके। जैसे पहले नवरात्रा होता है, इस दिन सबसे पहले गणेश जी का और उनके साथ गौरी जी का पूजन करके कलश स्थापित किया जाता है, जिसे घट स्थापन भी बोलते हैं, कलश स्थापित भी बोलते हैं। कलश स्थापित किया जाता है और इस दिन जो है माँ शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाया जाता है, जिससे उनका पूजन सफल माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को जो है शक्कर का भोग लगाया जाता है। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी को पूजन करके गाय के दूध का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा जी का पूजन करके उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता का पूजन करके उनको केले के फल का भोग लगाया जाता है। छठा दिन होता है माँ कात्यायनी जी का, इनको शहद का भोग लगाया जाता है या शहद से बनी हुई किसी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद सातवें दिन कालरात्रि जी माता जी को इनको गुड़ का भोग लगाया जाता है। और आठवें दिन महागौरी जी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री जी को हलवा, खीर, पूरी इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जिससे आपके पूरे नवरात्रे आपको माता रानी के पूजन का फल मिल सके। इस तरह से अगर आप पूजन करते हैं तो पूरे नवरात्रि का आपको जो है जल्दी फल मिलता है। जिस मनोकामना के साथ करते हैं, जिस मन्नत के साथ आप करते हैं, तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो इसके साथ अगर माता रानी के पूजन के साथ साथ कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। जैसे अगर पूरे 9 दिन अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल व्रत रखते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, सिर्फ फलाहारी खाते हैं, उनके लिए ये नियम होता है कि बिल्कुल भी नवरात्रों में, वैसे तो हर किसी के लिए होता है कि नाखून और बाल ये चीज़ें नहीं कटवानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रे में ना ये बिल्कुल गलत माना गया है। बाल कटवाना, नाखून काटना, इन चीज़ों को मतलब कि ये काम नहीं करना है पूरे 9 दिन। और उसके बाद कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि बाहर काम पे जाना है, तो जो लोग रोज़ शेव करते हैं चलो डेली, उनके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। तो उसके बाद जो माता रानी की कुछ लोग तो अखंड ज्योत जलाते हैं, पूरे 9 दिन अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के लिए संभव नहीं होता है ऐसा ध्यान रखना, अखंड ज्योत जलाना। तो वो लोगों के लिए एक बात है कि वो सुबह और शाम 2 टाइम जो है वो माता रानी की ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਪੰਚਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। तो और उसके साथ जो है कुछ और भी बातें हैं, जैसे आप पूरे नवरात्रे में विधि विधान से पूजन करते हैं, कंजक पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई ना कोई कहीं पे गलती हो जाती है। जैसे आप मान लो कोई छोटी उम्र की कोई कन्याएं हैं, कंजकें हैं, उनके साथ आप कुछ गलत व्यवहार करते हैं या उनको कुछ गलत अपशब्द बोल देते हैं गलती से, तो पूरे नवरात्रे का आपको फल नहीं मिलता है। उसके बाद अगर घर में एक तरफ दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा हो, दूसरी तरफ घर में अगर कोई नॉनवेज खा लेता है, कोई मांस वगैरह मदिरा खा लेता है, शराब पी लेता है, तो उससे भी जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल बिल्कुल नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ पूरे 9 दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ धोखा, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को तंग परेशान नहीं करना है। इंसान से लेके जीव जंतुओं तक भी, मतलब इंसान से लेके जानवर तक, किसी को भी तंग परेशान कष्ट नहीं देना है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो उन लोगों को जो है नवरात्रे का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है, चाहे वो कितना भी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ कर लें। उसके बाद माता रानी को जो है रोज़ के रोज़ भोग लगाने के बाद आखिरी दिन, चाहे कुछ लोग अष्टमी को चाहे नवमी को, कंजक पूजन भी किया जाता है।
कंजक पूजन का मतलब कि जो कम उम्र की छोटी उम्र की कन्याएं होती हैं उनको माता का रूप मानकर, जैसे आपको बताया कि माँ शैलपुत्री जी से लेके माँ सिद्धिदात्री तक उनका रूप मानकर उनके चरण धो के उनको तिलक लगा के रक्षा सूत्र बांध के उनकी आरती भी करनी चाहिए। और फिर जो है उनको कंजक वगैरह जो भी आपने खीर पूरी हलवा चने जो भी बनाया होता है सबसे पहले उनको अर्पण करके फिर खुद खाते हैं। तो इस नवरात्रे माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।